गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 में चैप्टर 11 करेंगे, मुक्ति की आकांक्षा। ये जो अध्याय है, ये जो कविता है, इसके लेखक श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इन्होंने इस कहानी के माध्यम से आज़ादी के महत्व को समझाया है। उन्होंने चिड़िया की मनोदशा का सुंदर, हृदय स्पर्शी तथा तार्किक वर्णन किया है। ठीक है, तो उन्होंने चिड़िया के माध्यम से आज़ादी का हमें महत्व बताया है। चिड़िया को लाख बार समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है। निर्मम मीन्स होता है कठोर है। वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरी से भरा जल गटकना है। बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुंगा मोटा है। बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद मीठा स्वर है। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे से जितनी अंग निकाल सकेगा निकालेगी। असुर जो लगाएगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। इस कविता के माध्यम से उन्होंने चिड़िया की आज़ादी को दिखाया है। इसमें चिड़िया को उन्होंने बार बार समझाते हुए कहा है कि वो चिड़िया लाख बार समझाते हैं कि पिंजरे के बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, यानी बहुत कठोर है। ठीक है, धरती बहुत दूषित है, बाहर की हवा अच्छी नहीं है। चिड़िया तुम्हें बाहर खाने पानी के लिए भटकना पड़ेगा, है ना, कि उन्हें बाहर नदियाँ समुद्र सब कुछ है, लेकिन आपको तब भी खाने और पानी के लिए भटकना पड़ेगा। और बाहर तुम्हें और जानवरों का भी डर है, क्योंकि जानवर क्या पशु पक्षियों को खा जाते हैं, नहीं खा जाते। उन्होंने बताया है कि खुली हवा में सांस लेना, अपने पंखों से उड़ना, खुले आसमान में उड़ने की इच्छा है। अपनी इच्छा से ऊंची वो चिड़िया क्या कहना चाहती है कि खुली हवा में सांस लेना, अपने पंखों से उड़ना, खुले आसमान में उड़ने की इच्छा है। अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना चाहती है। पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहना चाहती है। नदी झरनों का वो जल पीना चाहती है, लेकिन तब भी जो इसमें लेखक है वो उसको बंद जीवन स्वीकार करे, वो पिंजरे के बाहर जाने का विचार त्याग दे, ऐसी वो इस तरीके से वो चिड़िया को समझा रहा है। ठीक है, पिंजरे में उसका कहना ये है कि पिंजरे में सारी सुख सुविधाएं थी और चिड़िया बाहर के खतरों से परिचित भी थी, यानी उसको पता था कि बाहर डर है, मुझे शिकारी मार देंगे, है ना, लेकिन तब भी वो इन सारे डरों को छोड़ के वो तब भी बाहर उड़ना चाहती है ना। उसका फिर भी कहना ये है कि पिंजरे में सारी सुख सुविधाएं थी और चिड़िया बाहर के खतरों से परिचित भी थी, लेकिन तब भी वो निरंतर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया है कि बाहर बहेलिए का डर है, यानी बाहर शिकारियों का भी डर है उसे। ठीक है, तब भी वो निर्द्वंद स्वर में फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। तब भी मतलब उसको स्वतंत्रता ही चाहिए, तब भी उसको अपनी स्वतंत्रता ही प्यारी है। अगर वो अपने अंगों को पिंजरे से एक एक करके, मतलब जो भी उसका अंग पिंजरे से बाहर निकलता है वो तब भी निकालती है, बिना आशंका के, है ना, बिना डर के। ठीक है, पिंजरे की जो लोहे की दीवार भी उसे रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि भाई पिंजरा जैसे ही खुलेगा वो उड़ जाएगी। कौन उड़ जाएगी? चिड़िया। कवि ने बताया है कि सारी सुख सुविधा पाने के बाद भी चिड़िया को गुलामी से या कष्टदायक ये सुख सुविधाएं, है ना, वो स्वतंत्रता से अच्छी हैं।
ठीक है, स्वतंत्रता ही अच्छी है। मान लो आपको कितनी भी सुख सुविधा मिले, है ना, लेकिन कहीं किसी के अंडर में रहना वो कष्टदायक होता है। उससे अच्छा क्या होता है, स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता में ही जीवन का सच्चा और स्वाभाविक आनंद छुपा है। जैसे कि आप लोगों को घर में अगर 2 मिनट के लिए मम्मी बोल दे कि बंद रहना, तो आप लोगों की क्या इच्छा होती है कि 2 मिनट में खिड़की से झाँकोगे, दरवाजे से झाँकोगे, है ना, और मन क्या करेगा कि जैसे ही मम्मी घर के अंदर आए तो हम घर के बाहर चले जाएं। तो इसी तरीके से जैसे मनुष्य को अपनी आज़ादी प्यारी होती है, इसी तरीके से पशु पक्षियों को भी अपनी जो उनका जीवन है, जो उनकी आज़ादी है ना, खुले आसमान में उड़ने की इच्छा है ना, नदी समुद्र में चाहे पानी पीना पड़े, चाहे उन्हें बाहर ठोकरें खानी पड़े, लेकिन तब भी उनको वो अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी ही पसंद है। तो आई होप सो आपको ये कविता पसंद आई हो, ठीक है, आपको ये समझ आई हो। आपको इसको एक बार अच्छे से घर पे रीड करना। इसकी वर्कशीट हम लोग अगली एक्सरसाइज में करेंगे। धन्यवाद।